अगला पड़ाव पतंजलि ऋषि ने बताया है कि आसन क्या होता है? निश्चल यानी हलने डुलने से रहित, सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन कहलाता है। हठ योग में बहुत सारे आसनों के भेद बताए गए हैं, लेकिन पतंजलि ऋषि ने यह आपकी इच्छा पर छोड़ दिया है, साधक की इच्छा पर छोड़ दिया है कि उसे कौन सा आसन अपनाना है। भाव यह है कि अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना ढुले हिले स्थिर भाव से सुखपूर्वक बिना किसी पीड़ा के अधिक समय तक बैठ सको, वही आसन उपयुक्त कहलाता है। और एक चीज और है जिसके कारण लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जिसके ऊपर बैठते हैं, जैसे कि कंबल के ऊपर या किसी गद्दे के ऊपर या किसी रजाई के ऊपर या दरी के ऊपर, तो उसे भी आसन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आसन का अर्थ वह नहीं है, कोई भौतिक चीज नहीं है। यह हमारी शरीर की बनावट, जिस बनावट में हम बैठते हैं उसे आसन कहते हैं। और रही बात बैठने वाली वस्तु की, तो वह भी सुखपूर्वक बैठने लायक होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज ना चुने जो आपके शरीर को कष्ट दे। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बैठकर योगाभ्यास करना चाहिए, उसे स्थिर स्थापित करना चाहिए शरीर को। उसमें बैठने का तरीका क्या बताया गया है कि मूलतः शरीर, गला और सिर, यानी आपका नीचे का धड़, गला और सिर तीनों सीधे और स्थिर रहे। वहां पर कोई भी आसन निर्मित हो सकता है, बस ये तीनों सीधे और स्थिर होना चाहिए। नीचे आपके हाथों की मुद्राओं या पैरों के गठबंधन आदि के बारे में नहीं बताया गया है। अब शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक अगर बैठा जाए तो शरीर की संबंधी जितनी भी चेष्टाएं होती है जो शरीर बार बार करता है, जैसे कभी पैर हिलाना, कभी सिर एक दूसरी ओर मोड़ना, अपने हाथों को आपस में रगड़ना, इस प्रकार की जो स्वैच्छिक चेष्टाएं होती है उनका भी त्याग हो जाता है और मन परमात्मा में लगने से आसन की सिद्धि होती है। अच्छा, बिना हिले डुले अगर आप बैठ जाते हैं तो आपके शरीर पर पतंजलि ऋषि कहते हैं आसन की सिद्धि से आपके शरीर पर द्वंद्वों का आघात नहीं होता। द्वंद्वों का आघात, द्वंद्व अर्थात शीत उष्ण, जितने भी हमारे विपरीत परिस्थिति पड़ती है मौसम के कारण, उनका अभाव हो जाता है, शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात उन शरीर पर प्रभाव तो पड़ेगा क्योंकि शरीर भौतिक है और वातावरण भी एक तरीके से उस पर प्रभाव मारने की क्षमता रखता है, लेकिन पीड़ा के सहन करने की शक्ति आ जाती है। वे द्वंद्व चित्त को प्रभाव नहीं पहुंचा पाते और साधन में विघ्न नहीं पड़ता। प्राणायाम एक मूल बात है, एक मूल क्रिया है जिसे हमें करना है, लेकिन आसन सिद्धि के बाद ही असली प्राणायाम का संपन्न होना बताया जाता है। अब आप समझिए आसन की सिद्धि होना कितना महत्वपूर्ण है। आप जो प्राणायाम करते हैं वह शरीर के लिए करते हैं, उसमें आसन सिद्धि की उतनी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब परमात्मा के लिए आसन सिद्धि की आवश्यकता होगी ही होगी। परमात्मा के लिए जब आप प्राणायाम करेंगे तो आसन सिद्धि की आवश्यकता होगी ही होगी। आसन की स्थिरता मन की स्थिरता की ओर ले जाती है। प्राणायाम करते समय हमारी जो प्राण शक्ति है वह ईश्वर की ओर मुड़ती है, यही आसन सिद्धि की विशेषता है। अब आप सोचो कि बिना आसन सिद्धि किए मैं तो प्राणायाम कर लूं। मैं ये नहीं कहता कि प्राणायाम का फायदा नहीं होगा, आपके शरीर को प्राणायाम का जरूर फायदा होगा, लेकिन ईश्वर के लिए वह प्राणायाम नहीं होगा, स्वयं के लिए होगा, आत्मा के लिए होगा, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं होगा। परमात्मा के लिए अगर तुमको आसन सिद्धि करना पड़े तो करो। हो सकता है कुछ दिन शरीर को कष्ट हो, क्योंकि शरीर को तो आराम की आदत पड़ गई, तो उस कष्ट को थोड़ा सा सह लो। यही तो हमें करना है, यही तो हमारा मन नहीं टूटना चाहिए,
यही तो मूल बात है। तो कोई भी एक आसन जो आपको सुखपूर्वक लगता हो, जिसमें आपका गला, शरीर और आपका सिर एक सीध में हो, वे अभ्यास करना आरंभ करिए।